जी हाँ, आप भी 30 दिनों में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मॉन्क मोड की, मतलब हम अपने आप को एक साधु वाले जीवन में ले जाएंगे, प्रोफेशनली साधु बनेंगे। ये एक अनोखा मिशन हम करने जा रहे हैं और ये चैलेंज जो है वो 30 दिनों के लिए है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट कीजिए आई एम रेडी। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, हम जब भी अपने डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन ये अटेंशन सीकिंग दुनिया बार बार खींचती रहती है। इन डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए जो एक साधु के अंदर है। लेकिन जो साधु है वो फाइनेंशियली प्रोफेशनली नहीं सोचते। हम मॉन्क मोड में जाएंगे लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे और इस प्रोफेशनल लेवल पे हम अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करेंगे जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होगा। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं होगा तो आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएगा। उस स्ट्रेस के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो आपका रिजल्ट ओवरऑल आने वाला है वो बढ़ जाएगा। तो पूरे मॉन्क मोड चैलेंज का एक ही आउटकम है, आपका फोकस्ड डिसिप्लिन ग्रोथ वाली लाइफ। अब ये चैलेंज के रूप में हम इसे कैसे देखते हैं, तो कुल 9 हैबिट्स पे हम काम करते हैं और उन 9 हैबिट्स को हम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हैं। तो जनरली साल भर में 2 बार ये चैलेंज हम लेते हैं, सितंबर और मार्च। ये ऐसे 2 महीने हैं जहां पर हमें अपने आउटकम को चेक करने का मौका मिलता है और वहां पर इस चैलेंज से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, पॉजिटिवली आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए जनरली ये 2 बार साल में होता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चैलेंज के साथ तो कमेंट कीजिए मॉन्क मोड चैलेंज MMC, ये आपको कमेंट करना है और हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आप उस चैलेंज के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये मॉन्क मोड चैलेंज, कौन सी है वो 9 हैबिट्स और किस तरह से आपको उन्हें डेवलप करना है। और सिर्फ डेवलप नहीं करना है, वो 30 दिन होने के बाद क्या है। 30 दिनों में हम क्या करते हैं, 1 से 9, पहले 1 से 9 दिन तक हम अपने उन हैबिट्स को स्टेप बाय स्टेप डेली एक हैबिट को ऐड करते जाते हैं, क्योंकि एक साथ 9 हैबिट ऐड करना ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, आपके लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। इसीलिए हम एक एक करके उन्हें ऐड करते जाएंगे फर्स्ट 9 डेज तक, और उसके बाद डे 0 शुरू होगा और वहां से 21 डेज तक आपको उन 9 हैबिट्स को विदाउट फेल फॉलो करना है। तो इस तरह से ये मॉन्क मोड चेंज होता है। कौन सी है वो 9 हैबिट्स, चलिए हम जानते हैं। हैबिट नंबर 1, वेक अप एट द सेम टाइम। जी हाँ, साधु की लाइफ को एक बार इमेजिन करके देखिए, वो अपने सोचे हुए समय पे उठते हैं। वो उठते हैं 4 बजे, 3:30 बजे। हम नहीं कहेंगे कि आपको उतना जल्दी उठना है, लेकिन उनका एक हैबिट है एग्जैक्ट सोचे हुए टाइम पर उठ जाना और अपने काम पे लग जाना। बस आपको फर्स्ट हैबिट जो डेवलप करनी है वो है वेक अप एट द सेम टाइम। हैबिट नंबर 2, मेडिटेशन। अब भले वो 15 मिनट के लिए हो या 5 मिनट के लिए हो या 1 घंटे के लिए हो, डिपेंड करता है आपके शेड्यूल में, लेकिन कम से कम 5 मैक्सिमम 15 उतना आपको इन 30 डेज में शुरू करना है, मेडिटेट करना है। जी हाँ, मेडिटेशन जहां पर आप एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं और उस जगह के साथ कनेक्ट होकर के बाकी सभी चीजों को, आपके ब्रेन के थॉट्स को, आपके हार्ट बीट्स को, आपके अंदर चल रहे सारे प्रोसेसेस को रिलैक्स करते हैं। जी हाँ, ये है मेडिटेशन जो आपको कम से कम 5 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट इन 30 डेज में अचीव करना है, सो दैट जिस तरह से साधु अपने थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं, अलाइन करते हैं, हम भी हमारे थॉट्स को अलाइन करके हमारे लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। हैबिट नंबर 3 इज एक्सरसाइज। आप देखेंगे साधु होते हैं वो थोड़ा सा वॉक जरूर करना है, वो अपने योगा प्राणायाम के जरिए अपने सांसों को, अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को मूव करते रहते हैं। जी हाँ, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 आपको डेली 21 डेज तक एक्सरसाइज करते रहना है। जी हाँ, जब आप इसे 21 डेज तक कंटिन्यू 15 मिनट्स करते रहेंगे, आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और वहाँ पर जो
रिजल्टेंट एक्टिविटीज हैं, जो आपका ब्रेन वर्क है, वो बहुत ही इफेक्टिव आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह साधु को मिलता है। हैबिट नंबर 4, टाइम ब्लॉकिंग। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यार साधु के जीवन में टाइम ब्लॉकिंग क्या होता होगा। अगर आप ऑब्जर्व करें उनके जो रूटीन होते हैं, अगर उसमें प्रवचन है, उसमें शिक्षा प्राप्ति है, उसमें किसी को ज्ञान देना है, ये सभी जो चीज़ें वो करते हैं वो अपने टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से करते हैं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइम पर उतना ही काम करते हैं। अगर वो कहीं पे प्रवचन दे रहे हैं तब वो दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, वो उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वहाँ पर अपने थॉट्स शेयर करते रहते हैं। आपको भी यही करना है। उन 21 डेज में आपको आपके डिसाइड किए हुए टाइम शेड्यूल में फोकस के साथ एक काम करना है। वो काम पूरा हो गया, उन सारी चीज़ों को साइड में रखेंगे और फिर दूसरा काम हाथ में लेंगे और फोकस से उसे पूरा करेंगे। हैबिट नंबर 5, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ये है डिजिटल डिसिप्लिन। जी हाँ, आपको डिजिटली अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर के आना है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका लिंक्डइन हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इन्वॉल्व हैं, आपको डिसिप्लिन में लेकर के आना है। 2 तरह के डिसिप्लिन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया से अटैच्ड है तो आप डिसाइड कीजिए फिक्स टाइमिंग, लाइक 30 मिनट्स इन अ डे, दैट्स इट। 30 मिनट के ऊपर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर वो अटैच नहीं है तो उन 21 डेज के लिए, सिर्फ 21 डेज के लिए आप आपके मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सभी चीज़ें अनइंस्टॉल कर देंगे, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 21 डेज के लिए। और चेक करेंगे कि वो जो टाइम वहां पर उस पर्टिकुलर ऐप पर जा रहा था वो अब हम कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है आपका डिजिटल डिसिप्लिन फॉर 21 डेज। हैबिट नंबर 6 थोड़ी यूनिक है लेकिन असरदार है। जी हाँ, इसे हम कहते हैं डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आप जब भी कोई ऐसी सिचुएशन सामने से आ रही है जहां पर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको बहुत कुछ शेयर करने का मन कर रहा है, आप इंतजार करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको सही जवाब देंगे। हम ऑन द स्पॉट जब रिएक्ट करते हैं तब हम आधा अधूरा कहते हैं और वो आधा अधूरा कहते वक्त हम परेशान होते हैं। तो इसी के साथ हमारी अगली हैबिट जुड़ जाती है, वो है लिसन कंप्लीटली। जी हाँ, अब आप उन 21 डेज तक जब सामने वाला कुछ कह रहा है आप उसे पूरा सुनेंगे। वो जो कह रहा है, मैं अभी जो कह रहा हूं उसे पूरा सुनना है। आप आधा अधूरा सुन करके बीच में ही अपना जवाब देना, बीच में ही अपने थॉट्स क्रिएट करना, बीच में ही रोक करके जो समझ में आया उसके हिसाब से आगे बढ़ना नहीं। लिसन कंप्लीटली। हैबिट नंबर 8 इज सिंपल हैबिट और वो है रीडिंग। आपको कम से कम 15 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट्स तक उन 21 डेज में कुछ ना कुछ पढ़ना है, रीड करना है। जी हाँ, ये हैबिट आपको डेवलप करनी है जिससे आपको एक नई लर्निंग की हैबिट लगेगी। अगर आप साधु के लाइफ को भी इमेजिन करें, फील करें, उनके लाइफ में रोजाना नया लर्न करना ये बाय डिफॉल्ट है। भले ही वो उस किताब को वापस रिपीट पढ़ते हो लेकिन वो पढ़ते जरूर है ताकि वो लर्न करते रहे। और अब हैबिट नंबर 9 और वो है जर्नलिंग। जी हाँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, जो हमने महसूस किया है, जो पूरे दिन भर में बिताया है, उसे लिखना है। आपको जर्नलिंग करना है। मिनिमम 10 लाइन्स, मैक्सिमम 2 पेजेस। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इसलिए सेट कर रहा हूं कि कोई एक हैबिट में अगर आपका बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो गया तो वो हैबिट धीरे धीरे आपके लाइफ से निकल जाएगी। इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 10 लाइन्स, मैक्सिमम 2 पेजेस आप लिखें। ये 9 हैबिट्स आपको 21 डेज में डेवलप करनी है और उन 21 डेज में डेवलप करते वक्त 1 to 9, ये जो पहले 9 दिन है, इसमें आप एक एक करके एक हैबिट को डेवलप करेंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये चैलेंज जो है साल में 2 बार होता है, एक सितंबर और एक मार्च। आपको कमेंट करना है MMC मॉन्क मोड चैलेंज और हम आपको बताएंगे किस तरह से आप उस चैलेंज के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर लाइव सेशंस भी होंगे, जहां पर आपका अकाउंटेबिलिटी सेट होगा और आपको बताया जाएगा कि आज क्या डेवलप करना है, आज क्या चेक करना है और उसका क्या रिजल्ट आपको महसूस होगा।
कोई भी डाउट आपके मन में हो, डाउट मत रखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये मॉन्क मोड चैलेंज आपके किसी एक खास दोस्त या रिलेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ने से थोड़ा इम्प्रूव्ड लाइफ आप जी पाएंगे तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।